गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी राजस्थान की झीलों के संदर्भ में, और आज हम बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और तीसरा जो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र माना जाता है। लगभग 60% नदियां जो है अपना जल आंतरिक प्रवाह यानी 60% नदियां जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। और सेकंड जो है अरब सागरीय प्रवाह तंत्र। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र के अंदर 17% नदियां जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र जो है 23% नदियां जो है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र है। और एक एक बात करेंगे। पहला जो पढ़ेंगे हम आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र। दूसरा पढ़ेंगे अरब सागरी, अरब सागरी प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र, अरब सागरी नदी तंत्र या प्रवाह तंत्र। और तीसरा पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, नदी तंत्र। राजस्थान के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार का प्रवाह तंत्र है। पहला है आंतरिक प्रवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागरी नदी तंत्र, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो है वो 60% यानी 60% नदियां जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। दूसरा है अरब सागरी, अरब सागरी नदी तंत्र जो 17%, और बाकी बचा बंगाल की खाड़ी का जो है 23%। 23% नदियां जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाकर गिराती है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र, सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है, सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र, सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है आंतरिक प्रवाह तंत्र। और छोटा जो है वो है अरब सागरी नदी तंत्र। छोटा, छोटा प्रवाह तंत्र, छोटा प्रवाह तंत्र, छोटा प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र वह है वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है पर इनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। ये कुछ दूरी पार करने के बाद रेत के अंदर विलीन हो जाती है, वे आंतरिक प्रवाह की नदी कहलाती है। और दूसरा है अरब सागरी नदी तंत्र, वे नदियां जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल जो है अरब सागर में ले जाकर गिराती है। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है। ये है राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र। तीन प्रकार पड़े हैं। आप देखेंगे एक एक प्रवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र, यानी पहला आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां पढ़ेंगी। आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आंतरिक प्रवाह की नदियां कवर करेंगे। ट्रिक से, ट्रिक से घर का सारा काम, घर का सारा काम मेरा है, सारा काम मेरा है। इस ट्रिक के अंदर आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां क्लियर हो जाएगी। घर से देखेंगे हम घग्गर नदी, घग्गर नदी। का से पढ़ेंगे कांतली नदी, कांतली नदी। सा से पढ़ेंगे साबी नदी, साबी नदी। रा से पढ़ेंगे रूपारेल नदी, रूपा की रेल बनाई, रूपारेल नदी। का से काकनी नदी, का से काकनी नदी। मैं से मेंथा नदी, मेंथा या मेंधा नदी। ये है राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, घर का सारा काम मेरा है। नदी है घग्गर, सेकंड नदी है कांतली। क यानी घग्गर, का से कांतली, सा से साबी, रा से रूपारेल, का से काकनी, मैं से मेंथा। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इन आंतरिक प्रवाह की नदियों का बड़ी नदी पहले एक एक नदी का अध्ययन करेंगे। पहली नदी जो है घग्गर नदी, पहली नदी पढ़ेंगी आंतरिक प्रवाह की घग्गर नदी।
पहली पढ़ेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी पढ़ेंगे। एक छोटे से राजस्थान का मैप बनाएंगे। ये मानते राजस्थान है और नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम जो है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी, जिसका नाम है घग्गर नदी। राजस्थान में तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और इस नदी पर 3 सभ्यता विकसित हुई है। 2 सभ्यता कालीबंगा और पीलीबंगा, 2 सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और एक सभ्यता है रंगमहल सभ्यता जो है वो है श्री गंगानगर के अंदर। तो इस नदी का उद्गम जो है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां और शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर हरियाणा और पंजाब की सीमा को पार करते हुए ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा गांव। तलवाड़ा गांव पड़ता है हनुमानगढ़ के अंदर। तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है हनुमानगढ़ के अंदर एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग, बटनेर के दुर्ग के आसपास ये नदी रेत में विलीन हो जाती है। रेत में विलीन हो जाती है। इस नदी में बाढ़ आने पर इस नदी का जल जो है वो पाकिस्तान तक चला जाता है और पाकिस्तान के अंदर जाता है फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास तक इस नदी का जल चला जाता है। फोर्ट अब्बास, इस नदी के तट पर 2 सभ्यता विकसित हुई है। एक सभ्यता का नाम है कालीबंगा और दूसरी सभ्यता का जो नाम है वो है पीलीबंगा। 2 सभ्यता इस नदी के तट पर विकसित हुई है। पहला है कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा 2 सभ्यताओं का यानी 2 सभ्यता विकसित हुई है। हनुमानगढ़ के अंदर एक सभ्यता है श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल, रंगमहल सभ्यता श्री गंगानगर के अंदर है। इस नदी के किनारे 3 शहर विकसित हुए हैं, 3 शहर है और पहला जो है पहला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। सेकंड है सूरतगढ़ और तीसरा है अनूपगढ़, अनूपगढ़। ये 3 शहर इस नदी के किनारे विकसित हुए हैं। हनुमानगढ़ में इस नदी के बेसिन को यानी घग्गर नदी के बेसिन को हनुमानगढ़ में घग्गर के बेसिन को हनुमानगढ़ में घग्गर बेसिन को पाट या नाली कहते हैं। पाट या नाली, पाट या नाली के नाम से जाना जाता है। फोर्ट अब्बास में घग्गर नदी के बेसिन को हकरा के नाम से जानते हैं। हकरा, हकरा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी और राजस्थान के अंदर इस नदी का जो विस्तार है 100 किलोमीटर। उद्गम जो है इस नदी का, उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम है इसका शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नदी का उद्गम स्थल
उद्गम। इस नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई है, एक है कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यता विकसित हुई है और दोनों सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। और तीसरी सभ्यता है रंगमहल, और रंगमहल जो है वह है श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर रंगमहल सभ्यता है। हनुमानगढ़ में इस नदी बेसिन को, घग्गर नदी के बेसिन को हनुमानगढ़ के अंदर बोलते हैं